हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन टीके इंटर कोड ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, यहां पर आज हम सीखेंगे आस्क ओपन फाइल फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहां पर समझ लेते हैं कि क्या होता है आस्क ओपन फाइल फंक्शन हमारी इस टीके इंटर लाइब्रेरी में। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, while working with GUI 1 may need to open files and read data from it or may require to write data in that particular file। यानी कि जब हम यहाँ पर किसी फाइल के या फिर किसी GUI इंटरफेस का काम करते हैं तो यहाँ पर हमें एक फाइल देखने को मिलती है जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को खोल सकते हैं। तो वहाँ पर जो ओपन फाइल्स हैं वहाँ पर जो है उसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को रीड कर सकते हैं और वो रिक्वायर्ड होता है तब जब हम राइट करते हैं डेटा को उस पर्टिकुलर फाइल के लिए है। One can achieve this with the help of open function Python built-in। अब यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये अचीव कर पाते हैं हम ओपन फंक्शन की मदद से, जो कि पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। बट वन में नॉट बी एबल टू सेलेक्ट एनी रिक्वायर्ड फाइल अनलेस प्रोवाइड्स अ पाथ टू दैट पर्टिकुलर फाइल इन कोड। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई एक फाइल ऐसी है जो कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो और वो रिक्वायर्ड होती है तब तक जब तक आप उसको प्रोवाइड करते हो किसी पाथ को, यानी कि किसी के थ्रू आप उसको खोलोगे तो वो जो आपके पास होगा वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोड प्रेजेंट होगा। विद द हेल्प ऑफ GUI यू मे नॉट रिक्वायर टू स्पेसिफाई द पाथ ऑफ एनी फाइल बट यू कैन डायरेक्टली ओपन अ फाइल एंड रीड इट्स कॉन्टेंट। यानी कि GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से हम डायरेक्टली जो है उसको यहाँ पर नहीं स्पेसिफाई कर सकते किसी पाथ को, लेकिन हम उसको जो है यहाँ पर किसी भी फाइल के थ्रू डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और उसका जो कंटेंट है उसके अंदर प्रेजेंट उसको रीड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया आस्क ओपन फाइल फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पर आप देखो कि नीचे आपको जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे टीके इंटर को विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट टीके इंटर, उसके बाद हमें देना है फ्रॉम टीके इंटर डॉट फाइल डायलॉग इंपोर्ट आस्क ओपन फाइल। यानी कि हम जो है फाइल डायलॉग यानी कि हमारे पास जो मॉड्यूल है उसके अंदर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास आस्क ओपन फाइल को, जो कि हमारे पास एक एज अ फंक्शन यूज होगा। उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर बनाना है एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमारी फाइल स्टोर होगी और उसके बाद हमें लेना है आस्क ओपन फाइल फंक्शन को और उसके बाद हमें कुछ एट्रीब्यूट्स इसमें यूज़ करने हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर मोड है और फाइल टाइप्स है। मोड जो है वो हम यहाँ पर देंगे R यानी कि रीड, और फाइल टाइप्स हम जो है वो यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देंगे कि यहाँ पर एनी नेम जो कि हम चाहते हैं कि डिस्प्ले हो और हमारे पास उस फाइल का एक्सटेंशन, जैसा कि आपके पास मान लो अगर कोई डेटा फाइल है जो CSV होगा फिर XLS होगा तो ये आपके पास फाइल एक्सटेंशंस होते हैं जो कि आप इसके साथ दोगे। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल। अब हम जरा कोड की तरफ चलते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए भाई कोड की तरफ। अब यहाँ पर आप देखो कि इंपोर्टिंग टीके इंटर एंड टीके इंटर डॉट TTK, यानी कि हमें जो है टीके इंटर और जो आपके पास टीके इंटर के अंदर मॉड्यूल TTK है उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर एंड ऑल देयर फंक्शंस एंड क्लासेस, और उसके सारे फंक्शंस और क्लासेस को। अब यहाँ पर हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हो फ्रॉम कीवर्ड की मदद से हम सबसे पहले तो पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पैकेज को इंपोर्ट किया और उस पैकेज के अंदर से एक मॉड्यूल एस्ट्रिक को जो है हमने इंपोर्ट किया। यहाँ पर आप देख रहे हो फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। उसके बाद हम यहाँ ले रहे हैं फ्रॉम टीके इंटर डॉट TTK इंपोर्ट एस्ट्रिक, यानी कि TTK जो मॉड्यूल है हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद इंपोर्टिंग आस्क ओपन फाइल फंक्शन फ्रॉम क्लास फाइल डायलॉग, यानी कि हम अब क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं ओपन आस्क ओपन फाइल फंक्शन को और उसके साथ एक क्लास को भी जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं और वो क्लास है फाइल डायलॉग। उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो फ्रॉम TK इंटर डॉट फाइल डायलॉग इंपोर्ट आस्क ओपन फाइल, यानी कि हमने फंक्शन को जो है वो एकदम प्रिसाइजली इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पर हमने क्लास को इंपोर्ट किया और यहाँ क्लास है हमारे पास फाइल डायलॉग। उसके बाद अभी हमारा टाइम है स्क्रीन के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना जहाँ पर हमारी जो स्क्रीन है वो स्टोर होगी। तो उसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने दिया है रूट, एंड देन इसके अंदर मैंने क्लास यानी कि मेरे पास जो स्क्रीन है उस क्लास को मैं स्टोर करवा दिया जो कि है TK। एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री का मतलब है कि मैं अपनी स्क्रीन की हाइट एंड विड्थ जो है वो सेट करूंगा। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें मैंने स्क्रीन को स्टोर करवाया वो लेंगे एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है ज्योमेट्री मेथड एंड ज्योमेट्री मेथड के अंदर हमें सेट करना है हाइट एंड विड्थ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 200 जो कि आ गई विड्थ हमारी स्क्रीन की और 100 जो कि आ गई हाइट हमारी स्क्रीन की। उसके बाद ये कमेंट देखो, दिस फंक्शन विल बी यूज टू ओपन,
यानी कि ये फंक्शन जो है वो हम यूज़ करेंगे खोलने यानी कि ओपन करने के लिए। फाइल इन रीड मोड एंड ओनली पाइथन फाइल्स विल बी ओपन, यानी कि फाइल जो है जो कि हम रीड मोड में रीड करेंगे और यहाँ पर वो फाइल्स हम जो है वो यूज़ करेंगे ओपन करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैं एक फंक्शन ओपन अंडरस्कोर फाइल को जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डेफ फंक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हो डेफ, उसके बाद मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ और फंक्शन को डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ डेफ फंक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हो डेफ ओपन अंडरस्कोर फाइल, ये जो ओपन अंडरस्कोर फाइल है ये मेरा फंक्शन है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर आप देखो मैंने कोई भी पैरामीटर्स जो है इसमें नहीं दिया। आप देख रहे हो पैरेंथेसिस जो है मैंने दिए हैं उसमें कोई भी पैरामीटर्स आपने नहीं दिए। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर बनाना है सिंपल एक ऑब्जेक्ट को और उस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम दिया है फाइल। उसके अंदर मैंने स्टोर करवाना है आस्क ओपन फाइल फंक्शन को और यहाँ पर उसके अंदर मुझे कुछ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो मोड जो कि मैं दे रहा हूँ आर, उसके बाद मुझे देना है फाइल टाइप। अब फाइल टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मैंने दिया है पाइथन फाइल्स और डॉट पाई, यानी कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पाई जो है वो मैंने यहाँ पर दे दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिया है इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन दी कि इफ फाइल इज नॉट नन कंटेंट फाइल डॉट रीड, यानी कि अगर मेरे पास जो फाइल है वो यहाँ पर नन नहीं है, यानी मेरे पास जो फाइल है वो यहाँ पर एम्प्टी है, तो उस सिचुएशन में कंटेंट यानी कि मेरा वेरिएबल है और वो जो है वो मैंने फंक्शन यानी कि मेरे पास जो स्टेटमेंट है फ्लो कंट्रोल में उसके अंदर मैंने दिया है और स्टोर करवाया है फाइल डॉट रीड, यानी कि मेरे पास जो फाइल है वो यहाँ पर रीड होगी क्योंकि फाइल जो है वो मैंने एज अ यहाँ पर आइटरेटिव यूज़ किया है प्रिंट कंटेंट। उसके बाद अगर मेरे पास फाइल रीड करूंगा मैं फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो BTN यानी कि बटन की शॉर्ट फॉर्म, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस वेरिएबल में मैंने बटन को जो है वो स्टोर करवाया और यहाँ पर मैंने सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट दिया जिसमें मैंने स्क्रीन को स्टोर करवाया था रूट। उसके बाद टेक्स्ट एट्रीब्यूट दिया और टेक्स्ट में मैंने क्या दिया ओपन, यानी कि मेरा जो टेक्स्ट होगा बटन वो उस पर मुझे ओपन नजर आएगा। उसके बाद कमांड, अब कमांड जो है वो मैंने दिया है लेमडा फंक्शन नेम, यहाँ पर आप देख रहे हो लेमडा कोलन ओपन अंडरस्कोर फाइल। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर इनको पैक करना है, तो पैक करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को जिसमें मैंने बटन को स्टोर करवाया है BTN, उसके बाद पैक मेथड एंटर। उसके बाद मुझे लेना है साइट, यानी कि साइट वाले एट्रीब्यूट, यानी कि साइट मुझे कहाँ पर देनी है, यानी कि किस तरीके से ओपन करूँगा, तो यहाँ पर मुझे टॉप देनी है साइट और पैडी जो है मैंने 10 देना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे फाइनली अब इसको शो करना है, तो शो करने के लिए मुझे यहाँ पर मेन लूप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मेन लूप को यूज़ करूँगा एंड देन मेरे पास आस्क ओपन फाइल वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हमारा टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो थियोरेटिकली अभी हमने चीज़ को समझ लिया और आई होप कि आप लोगों के मन में भी काफ़ी डाउट्स अभी प्रेजेंट होंगे। जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखोगे तो आप लोगों के डाउट्स भी जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं अपने पाइथन स्पाइडर में और दोस्तों यहाँ पर जो थियोरेटिकली चीज़ें हमने समझी हैं उनको करते हैं प्रैक्टिकली वहाँ पर जाकर और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या रहता है। चलते हैं दोस्तों पाइथन स्पाइडर में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन स्पाइडर में और दोस्तों अभी जो हमने यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं आस्क ओपन फाइल फंक्शन के, अभी हम उनको करने वाले हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे एंड देन उसके बाद हमें जो है वो यहां पर लिखना है फ्रॉम टीके इंटर डॉट TTK इंपोर्ट एस्ट्रिक, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब आप देख रहे हो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास जो है यहाँ पर ये दोनों पैकेजेस यहाँ पर लोड होकर आ गए हैं। अभी हमें एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर जो है नीचे आ जाना है और यहाँ पर अभी हमें लिखना है फ्रॉम TK इंटर डॉट फाइल डायलॉग, यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल डायलॉग। उसके बाद हमें लिखना है इंपोर्ट आस्क ओपन फाइल, उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो गई। हमने यहाँ पर जो है एक क्लास जो है वो बेसिकली बनाई और यहाँ पर हमने क्लास थी फाइल डायलॉग और उसमें से हमने फंक्शन आस्क ओपन फाइल को इंपोर्ट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बनानी है विंडो। तो यहाँ पर हम लेंगे एक ऑब्जेक्ट को जिसका नाम मैं देता हूँ विंडो एंड देन इसके अंदर हमें क्लास स्टोर करवानी है जो कि होगी TK। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो हमने यहाँ पर कर लिया शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद अभी हमें अपनी विंडो की हाइट एंड विड्थ सेट करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लेना है ज्योमेट्री मेथड को। तो यहाँ पर मैं लूंगा ज्योमेट्री एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे 200/100, यानी कि 200 हमारी विड्थ होगी और 100 हमारी हाइट हो जाएगी। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो है डिफाइन करना है एक फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं लूँगा डेफ कीवर्ड को एंड देन उसके बाद हमें लेना है फंक्शन का नाम। तो यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम दूंगा ओपन अंडरस्कोर फाइल
एंड देन यहाँ पर मैं दूंगा पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में आप देख रहे हो कोई भी पैरामीटर्स मैंने नहीं प्रोवाइड किया है। उसके बाद मुझे इफ स्टेटमेंट यूज करना और यहाँ पर मैं लूंगा इफ फाइल इज नॉट नन, उसके बाद देना है कोलन, एंड देन उसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि होगा कंटेंट, इसमें हमारा कंटेंट स्टोर होगा। उसके बाद हम देंगे फाइल डॉट रीड, एंड देन अभी हमें क्या करना है, एंटर को प्रेस करना है और यहाँ पर आ जाना है नीचे। उसके बाद हमें करना है प्रिंट हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल कंटेंट को, और यहाँ पर हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो हमने यहाँ पर फाइनली शिफ्ट प्लस एंटर कर लिया और अभी हमारा टाइम है बटन को बनाने का। तो अभी जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, बटन को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं बटन की शॉर्ट फॉर्म देता हूँ BTN जो कि हमारा वेरिएबल है। उसके बाद हम लेंगे बटन मेथड को, यहाँ पर हम लेंगे बटन। उसके बाद हमें देना है हमारी ऑब्जेक्ट जिसमें हमने विंडो को स्टोर करवाया उसका नाम जो कि है विंडो। उसके बाद टेक्स्ट एट्रीब्यूट के अंदर कि हमारे बटन पे क्या शो होगा, तो हमारे बटन पे शो टेक्स्ट होगा ओपन। उसके बाद हमें देना है कमांड, तो यहाँ पर कमांड वाला एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पर मुझे कमांड देना है लैम्डा फंक्शन को, तो यहाँ पर मैं दूंगा लैम्डा। उसके बाद मुझे देना है मेरे वो फंक्शन का नाम जो कि है ओपन अंडरस्कोर फाइल। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, लेकिन यहाँ पर हमें जो है राउंड ब्रैकेट्स देने एंड देन अभी हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो हमने यहाँ पर फाइनली शिफ्ट प्लस एंटर कर लिया। अभी हमें क्या करना है, इसको पैक करना है। तो पैक करने के लिए हम लेंगे btn.pack मेथड को यूज़, और उसके अंदर हमें साइड प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ हम दे देंगे साइड जो कि हो जाएगी टॉप, एंड देन उसके बाद हमें देना है पैडी, यहाँ पर हम पैडी देंगे और पैडी हो जाएगी 10। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अभी हमारा टाइम जो है एकदम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा सारा कोड जो है वो लिखा जा चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पर इसको शो। तो हम लेंगे मेन लूप फंक्शन एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो अब हमने यहाँ पर कर लिया शिफ्ट प्लस एंटर, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो स्क्रीन है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको यहाँ पर स्ट्रेच कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो कि ये मेरी स्क्रीन है और यहाँ पर एक बटन शो हो रहा है जिसके ऊपर लिखा है ओपन। अब यहाँ पर जो ओपन है बेसिकली, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हो, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी चीज़ जो है वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं जो है इन सभी को यहाँ से कर देता हूँ कैंसिल, एंड देन उसके बाद हम जो है वापस इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर से जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास जो है निकल कर आ चुका है, और इसके थ्रू जो है हम यहाँ पर सारा काम कर सकते हैं। तो भाई ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो एकदम प्रिसाइजली कंप्लीट हो गई हैं, और यहाँ पर जो है हमने इसको बनाकर देख लिया। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ ओपन बटन हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भाई हम जो है यहाँ पर किसी की फाइल के थ्रू, किसी और चीज़ के थ्रू, फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो है अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, फिर दिखाने के लिए हम जो है अपनी फाइल को शोकेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर फाइनली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी जो है इसकी कंप्लीट हो गई, और हमने यहाँ पर आस्क ओपन फाइल फंक्शन के साथ काम किया, और हमने जो है इसको प्रैक्टिकली भी पाइथन स्पाइडर के साथ इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो फाइनली यार इसी बात के साथ हमारा सेशन जो है वो हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले TK इंटर के ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो तब तक के लिए गुड बाय।